दारुल उलूम देवबंद की पूरी हकीकत सामने आ गई है। अभी तक जो कुछ छिपा हुआ था वो सामने आ गया है और दारुल उलूम ने कहा है कि गजवा हिंद बिल्कुल जायज है। दारुल उलूम का इतिहास आप देखिए। दारुल उलूम रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करता है, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की मदद करता है, जनसंख्या विस्फोट की वकालत करता है, दारुल उलूम बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की मदद करता है, पत्थरबाजों की मदद करता है, मजहबी उन्माद फैलाने वालों की मदद करता है, दारुल उलूम अलगाववादियों की मदद करता है, दारुल उलूम आतंकवादियों की मदद करता है, दारुल उलूम विदेशी कुरीतियों को समर्थन करता है। उदाहरण के लिए दारुल उलूम बाल विवाह का समर्थन करता है, दारुल उलूम बहुविवाह का समर्थन करता है, दारुल उलूम मुताह मिस्यार तहर्रुस का समर्थन करता है, दारुल उलूम दारुल कज़ा खोलने का समर्थन करता है, शरिया कोर्ट पूरी देश में खुलवाता है, दारुल उलूम 3 तलाक का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके बाइन का समर्थन करता है, तलाके किनाया का समर्थन करता है, दारुल उलूम हलाला का समर्थन करता है, दारुल उलूम चाची मामी मौसी बुआ से निकाह का समर्थन करता है, चचेरी मौसेरी ममेरी फुफेरी बहन से निकाह का समर्थन करता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। तो दारुल उलूम सभी विदेशी कुरीतियों का समर्थन करता है, लेकिन भारत की संस्कृति का विरोध करता है। दारुल उलूम वंदे मातरम का विरोध करता है, वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, नारी तू नारायणी का विरोध करता है, सर्व मंगल मांगल्य का विरोध करता है। एक कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत की, कभी भी उसका समर्थन नहीं करता है दारुल उलूम। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका वो दारुल उलूम फायदा उठा रहा है। ये संविधान में जो आर्टिकल 30 लिखा गया ना कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। आज तक अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने 1993 में मुस्लिम्स को अल्पसंख्यक बना दिया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया और उसी का फायदा उठा के दारुल उलूम पूरे देश में मदरसा चला रहा है और पूरे देश में नफरत की शिक्षा दे रहा है, नफरती तालीम दे रहा है। दारुल उलूम को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले संविधान में जो प्रियम्बल में गलत तरीके से इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ा गया था उसको हटाना पड़ेगा। आर्टिकल 11 के अनुसार आपको नागरिकता खत्म करने का कानून बनाना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि जो आदमी जासूसी करे, गद्दारी करे, मक्कारी करे, देशद्रोह करे, भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, भारत के रीति रिवाज को न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज तक 75 साल में किसी एक भी आतंकवादी की, अलगाववादी की, जिहादी की, मजहबी उन्माद फैलाने वाले की, पत्थरबाज की नागरिकता खत्म नहीं हुई है। इसलिए अब समय आ गया है कि आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए, आर्टिकल 21A को बदला जाए और समान शिक्षा पूरे देश में लागू किया जाए। मैं बार बार कहता हूं, जब तक ये विदेशी शिक्षा चलेगी, चाहे वो विदेशी मदरसा शिक्षा हो या विदेशी मिशनरी शिक्षा हो, मुगलों ने यहां मदरसा फैलाया, अंग्रेजों ने यहां के कॉन्वेंट स्कूल खोले और मिशनरी स्कूल खोले। ये दोनों ही कन्वर्जन के सेंटर हैं। इन दोनों में ही भारत की संस्कृति के खिलाफ उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती है। तो अब समय आ गया है संविधान का आर्टिकल 21A, जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं, इसको बदला जाए। अभी इसमें 6 से 14 साल तक यानी पहली से लेकर 8वीं तक शिक्षा का अधिकार किया गया है, इसको 10वीं तक कर दिया जाए और पूरे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए। ये मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। अगर आपको जो ये गजवा हिंद चल रहा है इसको रोकना है तो आपको आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 में जो एक शब्द डाला गया है प्रोपोगेट, उसी प्रोपोगेट का फायदा उठा के मिशनरी भी कन्वर्जन कराते हैं, जिहादी भी कन्वर्जन कराते हैं और दारुल उलूम भी कन्वर्जन कराता है, कन्वर्जन कराने वालों की मदद करता है। तो आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी को अधिकार देता है अपना स्कूल खोलने का, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस अधिकार के नाम पे भारत में नफरत सिखाया जा रहा है। तो आर्टिकल 44 जो कहता है सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसको लागू करना पड़ेगा। संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा, कुछ प्रावधानों को बदलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दारुल उलूम चलता कैसे है? ये जो पूरे भारत में ड्रग स्मगलिंग होती है ना, इस नशा तस्करी जो पैसा आता है, ऐसे नशा तस्कर दारुल उलूम को फंडिंग करते हैं। दारुल उलूम की फंडिंग कैसे होती है? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, विदेशों से FCRA के जरिए होती है,
तो आपको जो 2010 में कांग्रेस ने एफसीआरए कानून बनाया था उसको खत्म करना ही पड़ेगा, तभी विदेशी फंडिंग रुकेगी। आपको हवाला रोकना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके फंडिंग रुकेगी। फंडिंग रुकेगी तब जाके जो गजवा हिंद का चल रहा है, पूरा खेल चल रहा है, ये गजवा हिंद का खेल रुकेगा। अगर आपको गजवा हिंद रोकना है, जो गजवा हिंद का जो मंसूबा है इसको खत्म करना है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, काला धन के खिलाफ कठोर कंट्रोल कानून बनाना पड़ेगा। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, तब गजवा हिंद रुकेगा। अदरवाइज दारुल उलूम पे चर्चा करके, गजवा हिंद पे चर्चा करके गजवा हिंद चलता रहेगा, गजवा हिंद नहीं रुकेगा। समस्या पे चर्चा करके समस्या खत्म नहीं होती है। आपको मूल कारण समझना पड़ेगा, स्थायी समाधान करना पड़ेगा। मूल कारण यह है, ये जो मदनी परिवार है जो पूरे दारुल उलूम को चलाता है, ये भारत का नहीं है, ये मदीना से आया हुआ परिवार है। उसकी सोच आज भी विदेशी सोच है, वो कभी भारत के हित में सोचता ही नहीं है। अब समय आ गया है कि जो आदमी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के दर्शन, भारत की ज्ञान विज्ञान के खिलाफ काम करे, उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाया जाए, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, 20 से 50 साल का सजा देने के लिए कानून बनाइए, धर्मांतरण रुक जाएगा। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए और आजीवन कारावास दीजिए, घुसपैठ रुक जाएगी। जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, चाहे आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए और उनको आजीवन कारावास दीजिए। कोई घुसपैठियों की मदद नहीं करेगा। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना पड़ेगा, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करना पड़ेगा और 1995 का वक्फ एक्ट खत्म करना पड़ेगा। आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। ये वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तो गजवा हिंद नहीं रुकेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गजवा हिंद रोकने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, सभी विदेशी कुरीतियां खत्म करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा, विशेष मंत्रालय जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी इसको रोकना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 12 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है, इस वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा और उस 12 लाख एकड़ जमीन को वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो गजवा हिंद होगा, 100% होगा। आखिर अफगानिस्तान में हो गया ना गजवा हिंद, दुर्योधन का ननिहाल गंधार हो गया ना गजवा हिंद, राजा भरत का ननिहाल कैके गजवा हिंद हो गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश में गजवा हिंद हो गया। बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो केवल तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, भाषणबाजी करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, राम कथा करने से, भागवत कथा करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, कविता पाठ करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, टीवी डिबेट करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा। गजवा हिंद रुकेगा केवल कठोर कानून बनाने से। बाकी ये गजवा हिंद अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो गजवा हिंद 100% होगा, जो उनका 2047 का सपना है वो साकार हो जाएगा। अगर आपको दारुल उलूम का जो ये सपना चल रहा है इसको रोकना है, गजवा हिंद को सफल नहीं होने देना है, तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, समस्या के साथ मूल कारण स्थायी समाधान लिखिए। केवल समस्या की चर्चा करने से समस्या नहीं रुकेगी, गजवा हिंद की बात करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा। गजवा हिंद रोकने के लिए कठोर कानून बनाने पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना पड़ेगा, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करना पड़ेगा और 1995 का वक्फ एक्ट खत्म करना पड़ेगा। आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। ये वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तो गजवा हिंद नहीं रुकेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गजवा हिंद रोकने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा,
सभी विदेशी कुरीतियां खत्म करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा, विशेष मंत्रालय जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी इसको रोकना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 12 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है इस वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा और उस 12 लाख एकड़ जमीन को वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो गजवा हिंद होगा, 100% होगा। आखिर अफगानिस्तान में हो गया ना गजवा हिंद, दुर्योधन का ननिहाल गंधार हो गया ना गजवा हिंद, राजा भरत का ननिहाल कैके गजवा हिंद हो गया, पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश में गजवा हिंद हो गया, बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो केवल तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, भाषणबाजी करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, राम कथा करने से, भागवत कथा करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, कविता पाठ करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, टीवी डिबेट करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा। गजवा हिंद रुकेगा केवल कठोर कानून बनाने से। बाकी ये गजवा हिंद अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो गजवा हिंद 100% होगा, जो उनका 2047 का सपना है वो साकार हो जाएगा।